दोस्तों, आज के समय में अपराधियों को अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की सजा सुनाई जाती है। कई देशों में तो आज भी खतरनाक तरीके से मौत की सजा दी जाती है, जहां अपराधियों को जहर का इंजेक्शन देकर उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन अगर बात की जाए पुराने समय की, जिस तरह से अपराधियों को सजा दी जाती थी, उस समय क्रूरता की सारी सीमाओं का उल्लंघन किया जाता था। कहीं लोगों को जिंदा भूखे जानवरों को दिया जाता था, तो कहीं जीते जी लोगों की चमड़ी उधेड़ दी जाती थी। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मध्यकाल में सजा देने की सबसे क्रूर और भयानक तरीकों के बारे में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। द ब्रेजिंग बुल, जो सिंगिंग बुल के नाम से मशहूर है, ये इतिहास की सबसे क्रूर और दर्दनाक मौत की सजा मानी जाती थी। इसमें सजा के तौर पर एक व्यक्ति को तांबे से बने बैल के पुतले के अंदर डाल दिया जाता था और उसमें नीचे से आग लगा दी जाती थी। व्यक्ति को तब तक इसके अंदर तपाया और भुना जाता था जब तक उस इंसान की तड़प तड़प कर मौत नहीं हो जाती। इस ब्रेजिंग बुल को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि इसके अंदर वाला व्यक्ति चाहे जितना मर्जी चीखे चिल्लाए, लेकिन बाहर खड़े लोगों को इस बैल के अंदर से एक मधुर संगीत ही सुनाई देता था। इस तरह की मौत की सजा वहां के एक क्रूर शासक फ्लोरिस ने शुरू की थी। यह यंत्र वहां के एक मशहूर तांबे के कुशल कारीगर पैरालॉरस ने डिजाइन किया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि राजा फ्लोरिस ने इस ब्रेजिंग बुल की जांच के लिए सबसे पहले इसके आविष्कारकर्ता पैरालॉरस को ही इसके अंदर डालकर मौत की सजा दी थी। और एक बात जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पूरी जिंदगी में कई लोगों को इस ब्रेजिंग बुल के जरिए सजा देने वाला क्रूर राजा फ्लोरिस की मौत इसी ब्रेजिंग बुल के कारण हुई थी। कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। लिंची एक मध्यकाल का ऐसा तरीका जिसके द्वारा चीन में अपराधियों को मौत के घाट उतारा जाता था। इसका चलन चीन में लगभग 900 ईसा पूर्व में होता था और सन 1905 में मानवाधिकार संस्थाओं के कड़े हस्तक्षेप के बाद इसे बंद करवा दिया गया। यह तरीका बेहद ही अमानवीय था। इस प्रथा में अपराधी को सार्वजनिक स्थान पर लकड़ी के खंभे से बांध दिया जाता था और फिर तेज धार चाकू से उसके शरीर के एक एक अंग काट दिए जाते थे, जो बहुत ही खतरनाक और डरावना मंजर देखने वालों के लिए होता था, जिसे देखकर वहां मौजूद दर्शक खौफ में पड़ जाते और कई लोग तो बेहोश हो जाते। ऐसा भी माना जाता है कि इस विभत्स प्रथा में अपराधी को एक नशीला पदार्थ सूंघा दिया जाता था ताकि वो असहनीय दर्द के कारण बेहोश न हो जाए और वो अपनी मौत को धीरे धीरे अपने सामने आते हुए पूरे होश में देखता रहे। चीन की चाइना में एक वेबसाइट पर इस प्रथा के कुछ वास्तविक तस्वीरें भी अपलोड की गई है, जिसमें इसकी क्रूरता को दर्शाया गया है। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि नशे के कारण उन्हें दर्द का एहसास भी नहीं होता होगा, तो मैं आपको बता दूं, उन अपराधियों को कुछ ऐसा नशीला पदार्थ खिलाया और सुंघाया जाता था जिसके कारण उन्हें हद से ज्यादा दर्द का एहसास होता था। और ऐसा नहीं है कि ये सजा सिर्फ अपराधियों को या सिर्फ मर्दों को ही दी जाती थी। यह सजा हर एक उस इंसान को दी जाती थी जिसे वहां का राजा नापसंद करता था। डेथ बाय रैट्स। दोस्तों, आज जो चूहे हमें बेहद छोटे और मासूम से दिखते हैं, यही चूहे मध्यकाल में दी जाने वाली सबसे दर्दनाक मौत के कारक थे। इनकी सहायता से मध्यकाल में कैदियों को ऐसे दर्दनाक मौत दी जाती थी कि वो कैदी सजा से पहले ही मर जाना पसंद करते थे। यह सोचकर देखिए कि आपके हाथ पर जब कभी चूहा हल्का सा काट लेता है तो आपको कितना दर्द होता है, पर वही चूहा अगर आपके पूरे पेट को काटने लगे और आप देखकर भी कुछ ना कर सके तो आप पर क्या गुजरेगी। लेकिन उस समय ऐसा ही कैदियों को मारा जाता था। इस प्रक्रिया में कैदियों को एक पिंजरे में रख दिया जाता था जिसमें सैकड़ों की संख्या में भूखे चूहों को छोड़ दिया जाता था। ये वो चूहे होते थे जिन्हें विशेषकर इंसानी मांस खाने की आदत लगाई जाती थी। कैदियों को पिंजरे में लिटाकर बांध दिया जाता था और भूखे चूहों को उनके पेट पर छोड़ दिया जाता था, जो धीरे धीरे उनकी आंखों के सामने ही उनके पेट से मांस अपने दांतों से काटते और खाते रहते थे। और इस तरह की मौत बेहद दर्दनाक होती थी। डेथ बाय बोट। कुछ देशों में सजा देने के लिए अपराधी को नाव में बांधकर जंगल में छोड़ दिया जाता था। उसे जबरदस्ती ढेर सारा दूध और शहद पिलाते थे ताकि उस कैदी को जबरदस्त दस्त लग जाए। और तो और इसी के साथ उसके शरीर पर दूध और शहद डाल दिया जाता था, जिससे कई कीड़े मकोड़े और चींटियां अपराधी के शरीर पर चिपक जाती थी।
और उसे काटने लगती थी। इस तरह अपराधी का शरीर गलने और सड़ने लगता था और भूख प्यास से बेहाल होकर उसकी मौत हो जाती थी। द रैक, मौत का यह तरीका दुनिया का सबसे बेहद दर्दनाक और घृणात्मक तरीकों में से एक था। इस सजा की प्रक्रिया में इंसान को एक तख्त पर लिटाया जाता था, फिर उसके हाथ और पांव को अलग अलग दिशा में तब तक खींचा जाता था जब तक वह उसके शरीर से अलग ना हो जाए और उसके शरीर के अंदर का सारा मांस टेबल के ऊपर ना गिर जाए। इस तरह की मौत पाने वाले इंसान को घनघोर शारीरिक और मानसिक पीड़ा होती थी, क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान दोषी के हाथ और पांव को धीरे धीरे खींचा जाता था, जिससे वो असहनीय दर्द से गुजरे और जल्द ना मरे। इस प्रक्रिया को अंजाम देने में कई बार घोड़ों की मदद भी ली जाती थी, जो उसके हाथ और पैरों को अलग अलग दिशा में खींचते थे। ब्लड ईगल। दोस्तों, ये सजा मुझे दुनिया की सबसे ज्यादा क्रूर सजा लगी। इस सजा को जब मैंने नेटफ्लिक्स के एक शो के अंदर देखा, यकीन मानिए मुझसे वो 55 सेकंड का टॉर्चर पूरा नहीं देखा गया। इस सजा को देने के लिए अपराधी को शहर या बस्ती के बीचों बीच एक लकड़ी के खंभे पर बांध दिया जाता था। उसके हाथ और पैरों को इतना ज्यादा जोर से बांधा जाता था कि वो चाहे कितना भी चीखे चिल्लाए, लेकिन अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल पाता था। उसके बाद उसके पीठ के पीछे के हिस्सों को काटा जाता था। जी हाँ, सही सुना आपने। उसके पीछे की खाल को खींचकर उतार दिया जाता था और उसकी पीठ खोल दी जाती थी, ताकि उसकी हड्डियों से बांस की पंखों की आकृति का एक पंख बनाया जा सके। इसके बाद अगर वो शख्स बच जाता था तो उसकी सजा माफ कर दी जाती थी, लेकिन अगर वो मर जाता तो उसे दोषी करार दिया जाता था। बेकिंग डेथ। अपने गलत कामों की वजह से इंसान जब नरक में जाता है तो उसे गर्म तेल की कढ़ाई में तला जाता है। इस तरह की बात हम अक्सर हिंदू पुराणों के जरिए सुनते रहते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन 16वीं शताब्दी आने तक एशिया और यूरोप के कुछ भागों में कैदियों को मौत की सजा देने के लिए यह तरीका अपनाया जाता था। इसमें व्यक्ति को तब तक गर्म पानी या तेल में उबाला जाता था जब तक उसकी मौत ना हो जाए। इस सजा को ज्यादातर उन लोगों को दिया जाता था जिन्होंने गद्दारी की होती थी। इस सजा को देने के लिए पानी या तेल को एक बहुत बड़े घड़े में रखा जाता था। फिर अपराधी को इस घड़े के अंदर डाला जाता था और तब तक पकाया जाता था जब तक उनकी खाल उबल न जाए और नसें जम न जाए। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हुए मैं आपकी होस्ट और दोस्त सनी आप सभी से अभी के लिए इजाजत लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत।